चलिए, फिर यहाँ पे आप करेंगे फोल्डर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है फोल्डर ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। जिससे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा इसको मिनिमाइज क्लोज करते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं, हम डिफरेंस बताते हैं किस टाइप से वर्क करेगा। जैसे कि आप दिस पीसी को ओपन किया आपने, तो ये दिस पीसी की विंडो आ गई। फिर आप यहाँ पे देखिए एक ही विंडो बता रहा है वो आपको, दिस पीसी की ओनली, यहाँ पे नाम भी आ रहा है। फिर आपने डी ड्राइव को ओपन किया, तब भी वो आपको क्या बता रहा है, ओनली एक ही विंडो बता रहा है। डी ड्राइव के अंदर है आप, अपन इन्हें डिटेल्स वाइज कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे किसी एक फोल्डर को ओपन किया इस टाइप से, तब भी वो आपका एक ही विंडो बता रहा है। मतलब आप अंदर अंदर जाते जा रहे हैं, लेकिन वो विंडो कितनी बता रहा है, ओनली आपको एक। आप चाहते हैं आप जो भी प्रोसेस करें, जो भी फोल्डर ओपन करें, जो भी विंडो ओपन करके उसकी अलग अलग विंडो शो हो आपको, तो क्या करते हैं अपन, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये फोल्डर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, तो इस टाइप से प्रीव्यू दे रहा है वो। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं के पीछे एक आ रहा है, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। अब अपन इसे मिनिमाइज करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो आप देखिए दिस पीसी की विंडो बता रहा है। अब अपन यहाँ पे डी ड्राइव को ओपन करेंगे, तो देखिए दो विंडो आ गई यहाँ पे, ये तो एक दिस पीसी की है और ये की साथ में डी ड्राइव की है। फिर इसके अंदर और भी जाना है आपको, जैसे अपन इसमें गए तो इसके अंदर चलेगा, तो आप देखेंगे तीन आ गई आपके पास अलग अलग। अपन ने थोड़ी देर पहले किया था वो एक ही बता रहा था, जो लास्ट टाइम आपकी ओपन रहती है वो, इसमें आपको तीनों बताएगा। अब जैसे इसके भी अंदर जाना है आपको, तो देखिए इसके अंदर भी बता दिया उसने चार। फर्स्ट आप दिस पीसी पे गए थे, मतलब दिस पीसी ओपन किया था आपने। सेकंड टाइम में आपने क्या किया था, डी ड्राइव को ओपन किया था। थर्ड में आपने पेन ड्राइव वाले फोल्डर को, फिर यहाँ पे म्यूजिक। तो आपको जिस पे भी वर्क करना है आप उस पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो आया समझ सभी को क्या सेटिंग रहती है फोल्डर की। ठीक है, इसे अपन क्लोज कर दें। अपन इसको नॉर्मली कर देते हैं, जैसे अपना फर्स्ट था वैसे ही, इसी को रहने देते हैं। इसके बाद अपन ने अप्लाई किया, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है सिंगल क्लिक टू ओपन। मतलब अभी आप डबल क्लिक करके करते हैं, जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं वो डबल क्लिक करके होती हैं आपकी एप्लीकेशंस ओपन। आपको क्या करना है, एक क्लिक से ओपन करना है। लेकिन याद रखना अपन एक क्लिक से सेलेक्ट करते हैं, फिर अपन जैसे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वो ओपन हो जाएगा एक क्लिक में। ठीक है, तो अपन इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन आइकन्स वाला है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे और क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हर एक एप्लीकेशन को जो नाम लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। अब आप एक क्लिक करेंगे, एक बार किया हमने, ओपन हो गया आपका जो भी आप ओपन करना चाहते हैं। अभी आप डबल क्लिक से करते थे, आपने सेटिंग कर ली है सिंगल क्लिक की, तो एक क्लिक से होगा फिर वो ओपन। और आप यहाँ पे देखेंगे सभी पर अंडरलाइन आ रही है, आ रही है। इसको एक बार क्लिक किए देखिए आ रही है अंडरलाइन सभी पर, तो आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद फिर से अपन कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं, एक क्लिक से सिंगल क्लिक से हो जाएगा और इसको ओपन करते हैं। अब अपन सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन आइकन दिस ओनली, अपन इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन दिख रही है क्या आपको, नहीं, लेकिन है सेटिंग आपकी सिंगल क्लिक की। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तब आपको अंडरलाइन दिख रही है, इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो एक बार में ओपन हो गया। या फिर इस पे माउस पॉइंटर लगाएंगे, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कहीं पर भी अंडरलाइन नहीं है। लेकिन जिस किसी को भी ओपन करना चाहते हैं उस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, देखिए अंडरलाइन आ गई है। परमानेंट लेना चाहते हैं या फिर आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तब शो कराना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ऑप्शन रहते हैं आपके। तो आ जाएगा आप सभी को। कुछ और पूछना हो तो वो पूछ लीजिए इसमें, बाकी अपन इसको नॉर्मल कर देते हैं। अगर आपको सिंगल क्लिक करना तो आप बाद में नॉर्मल जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कर देना और ओके करना। अब आप यहाँ पे देखेंगे डबल क्लिक से ओपन हो रहा है, एक क्लिक से ओनली अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। अभी आपके कीबोर्ड और माउस की सेटिंग और रह गई है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बाकी अभी तक आपने जो भी किया है ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, सभी स्टूडेंट को वो सभी पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रिवीजन करना है। हम पॉइंट पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमने शॉर्टकट कीज बताई हैं कुछ, वो भी याद करते समय। तो क्लोज कर दें या फिर आगे कुछ और बता दें? कुछ भी नहीं बोलते आप सभी।